केजरीवाल जी को पढ़ा लिखा माने, ये अवध ओझा जी को माने। अब ऐसा शिक्षक जो गुंडाई को प्रमोट करता हो, वो विकास कैसे करेगा भारत का? एक गुंडाई जब शिक्षक बन जाता है तो उसके जो समर्थक है गुंडाई के, वो डेफिनेटली आ जाएंगे, उनके समर्थक तो जरूर आएंगे। कि हमने तो पिस्टल चलाई, हम तो शूट आउट कर चुके हैं। अब ऐसा पढ़ाने, अब ऐसा नेता जो पढ़ जाएगा, जो शूट आउट कर चुका, वो बच्चे को क्या सिखाएगा? दिल्ली से हैं सर दिल्ली में भी आपने एक चीज़ सुनी होगी कि आम आदमी की पार्टी है और अब अवध ओझा सर भी उसमें ज्वाइन हो चुके हैं। उनका कहना है कि मैं यहाँ आया हूँ, मैं शिक्षा को सुधारूंगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो शिक्षा को सुधारने आए हैं जो शिक्षा के केंद्र में बैठकर उसमें अपनी अनअकैडमी में बैठकर एक बार धमकी वाली वीडियो दे रहे थे कि हमारे पास पिस्टल है, हम तो गुंडाई करते थे। फिर दल्लन टॉप पे गए, फिर दल्लन टॉप पे बोले हम तो बहुत बड़े गुंडाई है, हम तो समर्थन करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के समर्थक है। अब ये पार्टी वो है जो विधानसभा में, जिनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने परसों या कल बयान दिया है कि दिल्ली गैंगस्टरों की बन गई और लॉरेंस बिश्नोई का बाकायदा उन्होंने नाम लिया है। अब आप बताएं हम किन को पढ़ा लिखा माने? केजरीवाल जी को पढ़ा लिखा माने, ये अवध ओझा जी को माने? इनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। इनका मन था, ये भाजपा से भी लड़ना चाहते थे चुनाव, कांग्रेस से भी लड़ना चाहते थे, दोनों पार्टी ने भाव नहीं दिया। अब ये तीसरी पार्टी में आए जिसको भाव दे दिया इन्होंने, तो आज ये इसके अंदर आ गए। तो अब ऐसा शिक्षक जो गुंडाई को प्रमोट करता हो, वो विकास कैसे करेगा भारत का? आप इनकी एक वीडियो देखिए जिसके अंदर एक बहुत वीडियो इनकी वायरल हो रही है, जिसमें क्या कह रहे हैं, किसी बच्चे ने पूछा कि सर दिल्ली में एक पे एक फ्री था, आप इस पे कैसे सोचते हैं? भारत का विकास कैसा होगा अगर ऐसा नेता आएगा और जो दिल्ली में एक पे एक फ्री देगा? तो इन्होंने खुद बोला अपने मुंह से कि उसका परिणाम मिला ना, जेल में गए। गलत आदमी अगर बाहर आएंगे तो उनका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। सीएम की कुर्सी छोड़ दी और आज उसी पार्टी के नेता के साथ वो गलबैयाँ कर रहे हैं, तो हम किसको ठीक माने? अच्छा सर, आप मेरे को ये बताओ कि अवध ओझा ने अभी कहा था कि मैं आम आदमी पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उनकी शिक्षा नीति बहुत अच्छी लगती है और मैं इसको बहुत सुधारूंगा, मैं इसका बहुत विकास करूंगा, इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। ये शिक्षा की नीति इतनी अच्छी है, अगर शिक्षा के पैमाने बताऊं, इनके लंदन के स्कूल के अंदर एक बच्चा था किंतन, जिसकी उसी के सीनियर्स ने हत्या कर दी मार मार के, और उसके माँ बाप 1.5 महीने से ज़्यादा उस स्कूल के दरवाजे के ठीक बाहर बैठे हुए थे। कितनी बार आ गए केजरीवाल जी मिलने। और ऐसे ही ब्रह्मपुरी के अंदर स्कूली छात्रों में आपस में लड़ाई में इन्हीं के लंदन के स्कूल के बच्चों ने आपस में चाकूबाजी तक कर दी। और इन्हीं के स्कूल की अगर बात करें, इन्हीं के लंदन के स्कूल में एक नाम था धैर्य, और उसी को जो फिनलैंड भेजे थे ना इन्होंने अपने टीचर को एडवांस करने के लिए, उन्हीं टीचरों ने उकसाया बच्चे को और उसने सुसाइड नोट लिखा कि मैं अभी आपको छोड़ के जा रहा हूँ, मम्मी पापा मुझे माफ़ करना। इन्हीं के लंदन की स्कूल के मैं बात बता रहा हूँ। कितना पूछेंगे आप? इनने उन्हें, अगर आप अभी भी जाते हैं, मैं तो इनके स्कूलों के अंदर गया हूं, मैंने देखा कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। बस बाहर से चमका देने से स्कूल अंदर से अच्छे नहीं हो जाते। आप अभी भी देखेंगे व्यवस्था चरमराई हुई है इनकी। सर एक बात बताओ फिर आप मेरे को कि फिर आपको क्या लगता है कि अवध ओझा के सर के आने से केजरीवाल की पार्टी पे कुछ प्रभाव पड़ेगा, मतलब कुछ फर्क पड़ेगा कि केजरीवाल का फिर से आना मतलब कुछ दिख रहा है कि बोझ बन जाएंगे? हाँ, फर्क देखो पड़ेगा। अनअकैडमी में ये आ चुके थे, इकरा में इन्होंने पढ़ाया, तो जो बच्चे इनको फॉलो करते हैं वो तो ज़रूर इनका अंधा समर्थन करेंगे। कारण क्या है? इनकी आप वीडियो देखिए, कृष्ण जी को इन्होंने नाचने वाला बता दिया, यादवों को बता दिया, और कह रहे थे एक दल्लन टॉप पे जाके हमने तो पिस्टल चलाई, हम तो शूट आउट कर चुके हैं। अब ऐसा पढ़ाने, अब ऐसा नेता जो पढ़ जाएगा, जो शूट आउट कर चुका, वो बच्चे को क्या सिखाएगा? मतलब सर आपका कहना है कि इस बार यूथ का जो वोट है वो केजरीवाल को जाएगा, अवध ओझा सर क्यों? नहीं जाएगा। जो केजरीवाल जी को वोट वही जाएंगे। मैंने क्या कहा, जो इनको फॉलो करते हैं, जो गुंडे फॉलो करते हैं, वो उनको वोट देंगे। क्योंकि नरेश बाल्यान जी, अभी उनका वीडियो वायरल चल रहा है, धमका गैंगस्टरों के साथ बातचीत हो रही है और क्या कह रहे हैं कि जाओ प्रॉपर्टी डीलर से इतने करोड़ रुपए की फरोख्ती मांगो, मैं नंबर दे रहा हूँ उसका। अब जब उनके खुद के विधायक ये बात बोल रहे हैं तो हम कैसे इस पर विश्वास कर रहे हैं? लेकिन हमने वीडियो देखी, हमें पता चल गया वीडियो जो लीक हुई है, ऑडियो जो लीक हुई है। अब ऐसे इनका कॉर्पोरेटर था राजेंद्र प्लेस करोल बाग के अंदर जो ये हत्या हुई, सारे मिले हुए कोचिंग सेंटर माफियाओं से, तो बच्चे को जान ले ली इन्होंने। तो अब ऐसे लोग जब राजनीति में आए, ये भ्रष्टाचार के विरोध में आए थे और खुद ही भ्रष्टाचारी आज बन चुके हैं। अच्छा सर, एक आप मेरे को एक बात बताओ कि अवध ओझा ने एक बार कहा था कि राजनेता बन जाओ, पार्टी में चले जाओ, आप 100-200 करोड़ ऐसे कमा लोगे। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल ने इनको 100-200 करोड़ दे दिए हैं कि अब जाके स्कैम करेंगे? नहीं, देखो कमा सकते हैं, क्योंकि जो बंदा वैगनार से आया हो
और आज उसके पास टोयोटा हो, करोला हो, स्कॉर्पियो हो और क्रेटा हो और आगे सिक्योरिटी चल रही हो और पीछे पुलिस की सिक्योरिटी चल रही हो तो डेफिनेटली बन सकते हैं। वो देश की भलाई के लिए कौन आ रहा है? लालू यादव किस लिए आए थे? अपने दोनों बेटों के लिए आ गए। राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी आ गए और जितने भी नेता लोग हैं उनके बच्चे आ जाएंगे। कुछ समय बाद ये रिटायर हो जाएंगे तो इनकी पत्नियां हैं तैयार पीछे खड़ी कर रखी है, फिर बच्चे हैं उनके। तो ये अब देश के लिए कोई नहीं आ रहा। सही बात बोली, 200 करोड़ तो ऐसे ही कमा सकते हैं। 200 करोड़ का घोटाला हो चुका है कोविड के टाइम। आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे 200 करोड़ का घोटाला है कि उन्होंने आनंद फानंद में उन्होंने कहा ना हमने बहुत बड़े इसको सीटें बढ़ा दी थी, बेड की सीटें बढ़ा दी थी। तो जीटीबी में, पंत में, एलएनजेपी में और बहुत एलएनजेपी में और रामनवमी पे एक है कि उन्होंने धांधली करी है, काम किया नहीं, पहले ही 200 करोड़ रुपये उन्होंने दे दिए। तो सही बात बोली ना, 200 करोड़ ऐसे ही अंदर कर सकते हो, किया ना इन्होंने 200 करोड़ रुपये अंदर। सर आपको लगता है मतलब कि कुछ प्रभाव पड़ेगा अब इनके अवध ओझा सर के पार्टी ज्वाइन करने से? क्या लगता है आपको दिल्ली में फिर से केजरीवाल आ सकती है, परिवर्तन ही हो जाएगा? देखिए, परिवर्तन तो मैं चाहता हूँ लेकिन परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता, आप ये देखिए, जो दिल्ली की जनता सिर्फ 5 रुपये की बस की टिकट के पीछे अपना वोट दे देती हो, वो उसको विकास से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ फ्री से मतलब है। अब आप देखिए, बच्चा 10,000 रुपये का मोबाइल चला रहा है, 300-350 रुपये का डेटा डलवा रहा है और 1.5 लाख रुपये की आज स्कूटी आ रही है, स्कूटी में बच्चे आज घूम रहे हैं। क्या उसके पिता के पास या उसके भाई के पास अपनी घर की औरतों को 5 रुपये नहीं है बस की टिकट देने के लिए, या 25 रुपये नहीं है? अब आप खुद सोचिए, दिल्ली की जनता को विकास से कोई लेना देना नहीं है, फ्री की रेवड़ी से। लेकिन सर अगर सर बसें फ्री हो जाती हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? सर दिक्कत पता है क्या है? 5 रुपये से लेके 25 रुपये की टिकट आती है। स्वाभिमान नाम की एक चीज़ होती है कि स्वाभिमान वाली बात है। स्वाभिमान गिर चुका है, भारतवासियों का वाकई में गिर चुका है। फिर फ्री के वोट के पीछे जो बंधक, अब आप देखिए, नेता वाकई में स्मार्ट होते हैं। जो बंधक वैगनार से जिसने शुरुआत करी थी, आज उसके पास टोयोटा करोला या स्कॉर्पियो या आगे पूरी सिक्योरिटी चल रही है, वो वाकई में ही स्मार्ट है। उसको पता है ये लोग 5 रुपये की बस की टिकट के पीछे बिक जाएंगे और डेफिनेटली बिक चुके हैं। अब आप देखिए, एक ब्लैक वाटर कितने का आता है? 500-200 रुपये का आएगा आधी लीटर, लेकिन वही केजरीवाल जी फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं आपके घर के अंदर ब्लैक वाटर। जो स्वाति मालीवाल ने आतिशी के घर के बाहर डाला था ब्लैक वाटर, आपने देखा था। तो ये फ्री की चीज़ तो लोगों को भाती है और दिल्ली की जनता को भली भांति भाती है। मतलब इस बार परिवर्तन नहीं होगा, आएंगे केजरीवाल? आएंगे केजरीवाल जी, इसके कारण है उसके पीछे का, क्योंकि बीजेपी अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर रही है। अब आप खुद ही देखिए, यहाँ से ये तो पक्का है कि पुनर्दीप साहनी और के पिताजी जो है प्रहलाद सिंह साहनी खड़े होंगे, कांग्रेस से राहुल शर्मा खड़े होंगे, लेकिन बीजेपी से कौन खड़ा इस पार्टी इस सीट पे? ये बहुत सोचने का विषय है। ये मेरा सवाल है बीजेपी से भी, क्या आप खुद ही नहीं चाहते कि यहाँ से अपना कैंडिडेट उतारे, या आप में कुछ मंशा अलग है? क्योंकि बीजेपी जब तक अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी तो कैसे परिवर्तन हो जाएगा? हमें पता तो चले हमारा कौन सा कैंडिडेट लड़ रहा है इस चांदनी चौक विधानसभा से। अगर हमें पता चल जाएगा कि बीजेपी का ये प्रत्याशी चांदनी चौक विधानसभा से खड़ा है, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि विधानसभा भाजपा आ जाएगी। लेकिन भाजपा खुद ही नहीं चाहती इस चांदनी चौक विधानसभा से अपने को जीतना। मतलब आप चाहते हैं कि भाजपा कोई ना कोई चेहरा उतारे? अब उतारे तो सही, पता तो चले कौन खड़ा हो रहा है चांदनी चौक विधानसभा से। प्रवीण खंडेलवाल खड़े हुए, वो जीत गए, वो बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो यहाँ से तो अभी पता ही नहीं चल रहा विधानसभा से कौन अपना विधानसभा के वो सीट पे उतार रहे हैं भाजपा। सर क्या नाम होगा? चंद्रमोहन। सर कहाँ से? दिल्ली से। सर क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? दिल्ली में इस बार दिल्ली जो पब्लिक है ना, बदलाव के मूड में है, तो मुझे बदलाव दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है कि जो अभी जो पिछला जो सरकार जो इसका कार्यकाल रहा है ना, ये काफ़ी मतलब जो है कंट्रोवर्शियल रहा है। एक तरफ बोले कि भाई एलजी काम नहीं करने दे रहे, दूसरी तरफ बोले का काम बहुत हो गया, तो लोग इस कन्फ्यूज़न में हो रहे हैं यार हो क्या रहा है। तो लोग ऐसा चाह रहे हैं कि कोई ऐसी सरकार है जिनका आपसी तालमेल अच्छा हो, कि सेंटर में और स्टेट में एक सरकार हो। तो जहाँ तालमेल अच्छा होता है ना, चाहे वो गेम हो, संगठन हो, कोई भी चीज़ हो, जब तालमेल अच्छा होता है तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। तो लोग बदलाव चाहते हैं। सर आप अवध ओझा सर को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। सर अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो आपको क्या लगता है कि ये इससे कुछ परिवर्तन आएगा आम आदमी पार्टी में? देखो, चाहे ओझा जी आए, चाहे शर्मा जी आए, चाहे वर्मा जी आए, चाहे कोई भी जी आए ना, आप ये मान के चलो कि अब दिल्ली बदलाव देखना चाहती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उनके लाखों में फॉलोवर्स हैं, तो लाखों में फॉलोवर्स, एक महाराष्ट्र में भी एक कोई पठान बोल के लड़े थे चुनाव, लेकिन आपने रिजल्ट देखा होगा, वो 1500-1600 वोट मिले थे उनको। तो आप ये मान लो पब्लिक का जो मूड है ना, वो ये नहीं देखेगी कि ओझा जी हैं, फलाना जी हैं या कोई जी, वो सरकार का परफॉर्मेंस देखेगी। लेकिन सर यूथ तो काफ़ी फॉलो करता है अवध ओझा को, कि अवध ओझा ऐसे ऐसे मतलब बयान देते हैं, उनके काफ़ी सारे फॉलोवर्स हैं, यूथ काफ़ी फॉलो करते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार यूथ झुक जाएगी क्या केजरीवाल की तरफ? देखो, अब ये निर्भर करता है कि वो किस चीज़, उनकी किन बातों को लाइक करते हैं। वो ये ज़रूरी तो नहीं कि वो जो जिस चीज़ में चले जाएँ वो चीज़ जो है वो